बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। नाजरीन, ईद से पहले आखिरी इतवार खरीदारों से भर गए बाजार। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। खवातीन की शॉपिंग है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को रंग बिरंगी खनकती चूड़ियों की तलाश है। बच्चों की भी ईद खरीदारी के सो जतन है। इस्लामाबाद में ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है, जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां तो ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं हमें उनमें ख़ासा रश नज़र आ रहा है। बच्चे हों बड़े हों, सबको ही बस बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी से ईद आ जाए। लेकिन उससे पहले ईद की तैयारियों की अगर बात की जाए तो काफ़ी गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ईद बिल्कुल करीब है, क्या कहेंगे कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं? बस लगे हुए तैयारियों में, कपड़े ख़रीदते हैं, जूते मैचिंग ज्वेलरी, और बच्चे बहुत बेचैन हैं बेताबी से। बस मम्मा चलो मार्केट चलो, हमें शॉपिंग करनी है। शॉपिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी उनके खर्चे भी हो रहे हैं, बच्चा भी है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। हमेशा डैडी ईद पे मुझे 1000 रुपये देते, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं पूरे 5000 रुपये लूँगा ताकि सारी खाली खालाओं से, पप्पो से। और मैंने एक और चीज़ सोच ली है, मैं मैचिंग चीज़ें लूँगा और साथ में अभी मुझे ईद का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। कल आपने सुना, एक्साइटमेंट जो है वो आपके सामने है। ईद पर ना सिर्फ खूब खर्चे करवाने हैं बल्कि मामा बाबा के अलावा खालाओं से भी खूब पैसे बटोरने का यहाँ पर प्लान बनाया गया है। तो ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। खूब गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सबको बस इंतज़ार है कि जल्दी से ईद आए ताकि तमाम तर जो शॉपिंग है उनकी मुकम्मल हो जाए। जी शुक्रिया आयशा आगाह करने के लिए। नाजरीन, किसी के रह गए कपड़े तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। मुल्तान में ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन की बड़ी तादाद मार्केटों में मौजूद है। मजीद इस हवाले से जानेंगे माजिद कलासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो दोबाला हो चुकी हैं। आज छुट्टी का रोज़ था तो शहरों ने बड़ी तादाद में जो मार्केट्स का जो है वो रुख कर लिया है। मैं इसमें मौजूद हूँ हुसैना गई बाज़ार में। ये जो है वो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो है वो मार्केट है। यहाँ पर शहर भर से और इसके साथ साथ दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और ख़रीदारी यहाँ पर करते हैं। इस ईद पर जो है वो ख़वातीन और मर्द दोनों जो है वो ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन अपनी पसंदीदा जो है वो कपड़े हैं और इसके साथ साथ जो मैचिंग चूड़ियाँ हैं और मैचिंग ज्वेलरी है और जो दीगर शूज़ हैं वो जो है वो ख़रीदने में जो है वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे भी इस ईद को लेकर काफ़ी जो है वो एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि वो ईद की तैयारियां कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो ईद के जो सूट्स हैं और कपड़े हैं और दीगर और जो चीज़ें हैं वो उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। और इसके साथ अगर बात करें महंगाई की तो चीज़ें महंगी होने के साथ ही जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले साल जिन चीज़ों के रेट्स कम थे अब उनके रेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसके बहस उनकी कुव्वत खरीद से भी जो है वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन शहरों का कहना था कि ईद है तो शॉपिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शहरी मार्केट्स आ रहे हैं और जो है वो ख़रीदारी ईद के हवाले से शॉपिंग कर रहे हैं। शुक्रिया माजिद आगाह करने के लिए। नाज़रीन, फैसलाबाद में भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। महंगाई की दुहाई देती खवातीन शॉपिंग में मसरूफ हैं। किसी को मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिल रही तो कोई पसंदीदा ड्रेस की तलाश में है। इस वक्त हमारी नुमाइंदे जवेरिया नज़ीर वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी जवेरिया, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, ईद करीब है। ख़वातीन की ईद की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। फैसलाबाद की मुख्य मार्केटों की बात की जाए जिसमें भोना बाज़ार, अनारकली है, जाल मार्केट है, गुलाम मोहम्मदाबाद, समनाबाद, हर जगह जो है वो ख़वातीन जो है वो नज़र आती हैं। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है तो कोई कपड़े, जूते और दीगर अशिया जो है वो ख़रीद रहा है। लेकिन साथ साथ ईद शॉपिंग के साथ एक दुहाई जो है वो हमें ख़वातीन की नज़र आती है कि महंगाई बहुत है, लेकिन इसके बावजूद जो है ख़वातीन की ईद की तैयारियाँ जो है वो कहाँ तक पहुँची है। मेरे साथ एक आंटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हाँ, मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ जो है वो किस कदर हो चुकी हैं और महंगाई का क्या है? कर तो रहे हैं लेकिन इतनी महंगाई है, जहाँ पे 3 जूते खरीदते हैं, जहाँ पे 3 सूट खरीदते हैं। इतनी महंगाई है, समझ नहीं आती कि क्या करें। तो अल्लाह ताला ही पूरी करेगा, ये बंदे पूरी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि ईद की तैयारियां जो हैं वो तो जारी हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो महंगाई का भी इलाज किया जा रहा है कि कम से कम पैसों में जो है वो अच्छी सी अच्छी चीज़ जो है वो खरीदी जाए। ख़वातीन और दुकानदारों के दरमियान जो है वो बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी रहता है और ये ईद शॉपिंग का सिलसिला जो है ख़वातीन का चांद रात तक जारी रहेगा। कई ख़वातीन जो है वो इस वक्त सरगर्दा हैं कि उनकी पसंद की चीज़ जो है उन्हें कम कीमत में मिल जाए।
शुक्रिया जवेरिया आगाह करने के लिए। ईद के करीब आते ही ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में छुड़ियां तेज करनी है। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। शहरी सूरत हाल से परेशान हैं, कहते हैं कि महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, ऊपर से गाड़ियों के किरायों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब से। जी हाफिज महबूब। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और परदेसी जो हैं अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए तैयार हैं और बड़ी तादाद में जो है वो मुसाफिर जो हैं वो मुख्तलिफ लाड़ी अड्डों में पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं लाड़ी अड्डा में मौजूद हूँ, बदामी बाग। यहाँ पर जो है वो लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि अपने आबाई शहरों को जाने के लिए तैयार, लेकिन उनका गिला है कि जो किराए हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा उनमें जो है इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता रात जो है हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 10 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है इजाफा कर दिया था। उसके बाद जो है वो गाड़ी के किराए में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। अजी सर बताइएगा, आपने कहाँ पे जाना है और किराए कितने का इजाफा हो गया उनमें? हम जी डेरा इस्माइल खान जाते हैं, 2250 रुपया किराया एक सवारी का, जिसकी 3-4 सवारियाँ हिसाब लगाएं कि आने जाने का कितना। हाफिज आगाह करने के लिए आगे बढ़े। आपको बताएं कि ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर आवाम का गम और गुस्से का इजहार। हुकूमत ने रात की तारीकी में आवाम पर हमला किया। ईद की खुशियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रात के अंधेरे में खामोशी से पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपए लीटर हो गई। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर आवाम फट पड़े। हुकूमत की तरफ से मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। ताहम हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। आवाम ईद पर पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर वज़ीर खजाना इसहाक डार सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी आवाम को तकलीफ देना ना भूले। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शेख रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इंपोर्टेड हुक्मरानों ने ईद की खुशियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ज़र मुबादला के ज़खायर एक माह की दरामदाद के लिए भी पूरे नहीं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि इलेक्शन ना हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। शेख रशीद ने IMF मुआहदा खटाई में पड़ने की पेशगोई कर दी। और जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क में अजीब किस्म की कैफियत है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये मजीद इजाफा कर दिया गया। लोग कहाँ जाएं, कैसे जिंदगी गुजारें? एक मखसूस तबके को पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है। कराची में मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि अब तक मरदमशुमारी के जो नताइज आ रहे हैं इसमें फ्रॉड सामने आया है। पंजाब की तरक्की का सफर जो हमने शुरू किया था, इसे गुज़िश्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि पंजाब की तरक्की पर तवज्जो के बजाय वज़ारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती कामों और मुजव्विज़ा मनसूबों से मुतल्लिक इजलास हुआ। इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर के मनसूबे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का लाहौर ब्रिज साइट का दौरा, हुकाम ने मनसूबे से तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेरे तामीर लाहौर ब्रिज साइट का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट का काम सुस्त रवि का शिकार होने पर मुतल्लिका हुकाम पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को मंसूबा 2.5 माह की बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। तकरीबन 2.5 मिनट जो है आप मुझे विदिन वीक्स इसको मुकम्मल करके दें। 2.5 महीने जो है ना ये इस तरह की बात मत करें। शहबाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान पर भी तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया और मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। बाबे पाकिस्तान पे सर हमारा काम ये 2 महीने में मुकम्मल कर दीजिए आपने रोड। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती कामों और मुजव्विज़ा मनसूबों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर मनसूबे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का कहना था, पंजाब की तरक्की का सफर जो हमने शुरू किया था, इसे गुज़श्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। पंजाब की आवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। पंजाब
की तरक्की पर तवज्जो की बजाय वजारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इजलास में गुजरांवाला के अवाम की सहूलत के लिए लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजव्वज़ा मंसूबे पर भी गौर किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को आबाई इलाके लकी मरवत में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमा समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ तेज़ रफ्तार डबल कैबन गाड़ी ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने ड्राइवर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। हादसे का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा थी, जबकि टक्कर मारने वाली वीगो डाले की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी। शाहराह दस्तूर पर जाए हादसा के मकाम पर उस वक्त ट्रैफिक सिग्नल्स फ्री थे। अदालती हुक्म के बाद इंपोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। पीटीआई वोट की ताकत से जरदारी माफिया को सिंध में शिकस्त देगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सिंध के आवाम को जरदारी ग्रुप ने गुलाम बनाया है, जल्द निजात दिलाएंगे। पीटीआई सिंध में जरदारी ग्रुप के खिलाफ जहाद कर रही है। पीटीआई सरबराह से खुर्रम शेर जमान की मुलाकात, सिंध में सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों से आगाह किया। साबिक अमरीकी एलची बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कह डाला। ट्वीट किया कि किसी शख्स या मुल्क के लिए लॉबिंग नहीं करता, ना ही किसी का एजेंट हूं। मैंने पाकिस्तान के बहरान पर तशवीश का इजहार किया जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तजवीज़ दी कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। ज़ल्मे खलीलजाद ने आसिफ अली जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मिस्टर 10% को मुल्क को सबसे पहले रखना चाहिए और बीबी की सियासत विरासत का एहतराम करना चाहिए ताकि ऐसी तबाही को रोका जा सके जो 220 मिलियन अफराद को नुकसान देगी। ज़ल्मे खलीलजाद ने अपने ट्वीट में मशवरे दिए कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी का अहद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम नहीं करना चाहिए बल्कि इसके फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। आपको बताएं कि पुलवामा हमले के बारे में ताज़ा तरीन इंकशाफात पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के ताज़ा तरीन इंकशाफात ने एक बार फिर पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। उम्मीद है आलमी बरादरी खुद गर्ज सियासी मुफादात, झूठ और फरेब पर मबनी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रोपोगंडा मुहिम का जायजा लेगी। भारत को ताज़ा तरीन इंकशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस के कच्चा कराची में मुसलसल पेशकदमी, डाकुओं और अस्करियत पसंदों के मजीद 4 ठिकानों को नजर आतिश कर दिया। मुजरिमों के खुफिया ठिकानों से भारी तादाद में स्मगलशुदा हैवी असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने थाना शाह लतीफ में कार्रवाई करते हुए 2 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। उधर रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके डकैत गिरोह को असलहा फराहम करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। मुहाफिज ही दुश्मन बन गए। कराची में शाह लतीफ थाने पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल का छापा। तावान के लिए अगवा किए गए 2 कम उम्र मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। मुग़वियों में असद और अरमान नामी लड़के शामिल हैं। एवीसीसी हुक्काम का कहना है कि मुग़वियों के खानदान को तावान के लिए 50 लाख रुपए की कॉल मौसूल हुई थी। रकम की वसूली के लिए पहले कायदाबाद और फिर शाह लतीफ टाउन में बुलवाया गया था। अगवाकारों के 4 साथियों ने जैसे ही तावान वसूल किया, धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर शाह लतीफ थाने में छापा मारा गया। दोनों मुग़वी थाने के अंदर एक कमरे में मौजूद थे। मलिक पुलिस हुक्काम का कहना है वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुलविस किसी भी अहलकार या अफसर को रियायत नहीं दी जाएगी। मुलजिमों के खिलाफ कानूनी और महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कोरंगी में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई। खतरनाक डकैत गिरोह को असलहा फराहम करने वाला अहम कारिंदा सहूलतकार समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और एम्यूनेशन भी बरामद कर लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मैच में 38 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली। तीसरे मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।